नमस्कार दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 10 जो क्लास 10 है। क्लास 10 का हमने पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति का प्रथम भाग कंप्लीट किया था। आज आइए भाग 2 त्रिकोणमितीय अनुपात को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये 90 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री है, अगर एक कोण 45 डिग्री हो जाए, ये कोण 45 डिग्री हो जाए तो तीसरे कोण की वैल्यू क्या होगी? हमें पता है एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। 90 प्लस 45 प्लस अगर कोण C मान ले बराबर 180, तो कोण C की वैल्यू जो आएगी इसको घटाने पर 45 डिग्री आएगी। इसका मतलब अगर ये कोण 45 डिग्री है तो दूसरा कोण भी 45 डिग्री होता है। अब आपको पता है यदि किसी पटल पर दो रेखाएं समान कोण बना रही हैं, जब दो रेखाएं समान कोण बनाएंगी इसका मतलब उन दोनों की वैल्यू भी बराबर होगी, वे दोनों रेखाएं बराबर रेखाएं होंगी। इसी प्रकार से ये जब ये दोनों कोण 45 डिग्री होते हैं तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये हमारे आगे वाले चैप्टर त्रिभुज का जो चैप्टर है उसमें हम आपको बताएंगे। अब देखते हैं कि अगर ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, अगर हम मान लें कि इसकी वैल्यू अगर A है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? A हो गई, क्योंकि कोण समान है तो भुजाएं भी समान है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इस कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं AC। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर हो गया। तो AC बराबर हो जाएगा √2A। तो इसकी वैल्यू √2A आ गई। अब आप 45 की जितनी भी वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम साइन 45 की वैल्यू निकलवाएं, साइन 45, तो हमने आपको बताया था साइन में क्या होता है, इसके सामने वाली भुजा की लंबाई अर्थात इसकी लंबाई A है बटे कर्ण की लंबाई √2A। तो A से A कैंसिल हो गया। साइन 45 की वैल्यू क्या आई? साइन 45 की वैल्यू क्या आई? 1/√2। इसी तरीके से हम कॉस 45 की भी वैल्यू निकाल देंगे। कॉस 45 बराबर क्या होता है? कॉस की वैल्यू होती है संलग्न भुजा अर्थात इस एंगल से जो लगी हुई भुजा है ये AB कितनी है? A और कर्ण अपॉन अर्थात बटे में होता है कर्ण की लंबाई। कर्ण की लंबाई क्या है? √2A। A से A कैंसिल, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 आ गई। इसी तरीके से हम tan 45 की निकालते हैं। tan 45 क्या होता है? हमें पता है साइन 45 अपॉन कॉस 45 बराबर tan 45 होता है, लेकिन आप देखेंगे दोनों में कर्ण कॉमन होता है, तो कर्ण से कर्ण कट जाता है, तो tan 45 होता है इसके सामने वाली भुजा कितनी है? A अपॉन संलग्न भुजा कितनी है? AB। ये भी A है, अर्थात tan 45 की वैल्यू 1 आएगी। और cot 45 कितना होता है? cot 45 cos अपॉन साइन होता है, cos 45 बटे साइन 45। इसमें भी कर्ण कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये tan का ही उल्टा हो जाता है। अब आ जाएगी ऊपर आएगी संलग्न भुजा की लंबाई A है अपॉन सामने वाली भुजा की लंबाई A है, तो cot 45 की भी वैल्यू 1 आई। हमने आपको बताया था sec 45 जो होता है वो 1/cos 45 होता है, मतलब sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। cos थीटा का रिवर्स होता है sec थीटा। तो cos 45 की वैल्यू हमें पता है 1/1/√2, तो इसकी वैल्यू आएगी √2। सेम तरीका cos 45 1/sin 45 हो जाएगा, बराबर ये आएगा 1/1/√2 बराबर √2। तो आपने देखा हमने साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक और कॉसेक 45 की वैल्यू निकाली। अब आइए हम इसी एंगल को 30 और 60 डिग्री में निकालते हैं कि कैसे निकालते हैं 30 और 60 डिग्री की वैल्यू। आपको रटने की ज़रूरत नहीं, इसी के माध्यम से हम आपको हर एक की वैल्यू याद करा देंगे। तो आइए दोस्तों 60 डिग्री एंड 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है जैसे हमने सामने एक त्रिभुज बनाया है, इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है समान बाहु। समबाहु का मतलब सम प्लस बाहु, अर्थात जिसकी सभी भुजाएं जो हैं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की वैल्यू 60 डिग्री होती है। जब भुजाएं सभी समान है तो कोण भी सभी समान होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। अगर हम मान लें इसकी भुजा की एक भुजा की लंबाई a है तो सारी भुजाओं की लंबाई a आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट C से एक सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं, अर्थात परपेंडिकुलर डालते हैं। त्रिभुज के किसी भी कोने से सम्मुख भुजा पर डाला गया जो लंब होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, वो सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ये हम आगे आने वाली त्रिभुज के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो उस थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं। जब यहाँ से सम्मुख भुजा पे लंब डाला गया है तो इसकी वैल्यू जो होगी, ये कोण भी समद्विभाजित हो जाएगा, 30 डिग्री आएगा। ये 90 डिग्री हो गया, इसकी वैल्यू a/2 हो गई, इसकी भी वैल्यू a/2 हो गई। अब हम इस वाले त्रिभुज में लेते हैं, अगर हम इस वाले पॉइंट को D मान लें तो त्रिभुज ACD में अब हमारा ये 90 डिग्री ये वाला है, 30 डिग्री ये है, 60 डिग्री ये है, तो इसी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम CD की वैल्यू निकालते हैं। CD की वैल्यू हमें पता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो CD स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो CD आ जाएगा √3/2a, इसकी वैल्यू √3/2a आई। अब हम हर साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम साइन 60 की निकालते हैं। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा की लंबाई √3/2a अपॉन कर्ण की भुजा की लंबाई a से a कैंसिल, साइन 60 की वैल्यू आई √3/2। इसी तरीके से कॉस 60 की भी निकाल लेंगे। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, संलग्न भुजा की लंबाई a/2 और सम्मुख भुजा कितनी है और कर्ण की लंबाई a से a कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/2। अब हम निकालते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री हो जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, जिसमें कर्ण कॉमन होता है, कैंसिल हो जाता है, तो आता है सम्मुख भुजा √3/2a अपॉन संलग्न भुजा a/2। a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू √3 आएगी। ऐसे ही हम cot 60 डिग्री निकालेंगे। cot 60 डिग्री बराबर आएगा cos 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री, इसमें भी कर्ण कैंसिल होगा, तो इसकी वैल्यू होती है संलग्न भुजा की लंबाई a/2 अपॉन सम्मुख भुजा की लंबाई √3/2। 2 से 2 कैंसिल और a से a कैंसिल, तो आएगी इसकी वैल्यू √1/√3 इसकी वैल्यु आएगी। अब हम निकालते हैं सेक 60 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री हमारा आया था 1/2, तो 1/2 आएगा 2। ऐसे ही cosec 60 डिग्री की वैल्यू निकल आएगी 1/sin 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√3/2 अर्थात 2/√3। तो हमने इस इजीली निकाल लिया साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 60 डिग्री। अब हम 30 डिग्री की वैल्यू इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अब हम 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 30 डिग्री, अब हमारा एंगल ये है, तो साइन 30 डिग्री का मतलब होता है सम्मुख भुजा। इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा है, तो a/2 हो जाएगा अपॉन कर्ण की लंबाई कितनी है a, तो इसकी वैल्यू आएगी a/2a अर्थात a से a कैंसिल 1/2। इसी तरीके से cos 30 डिग्री की वैल्यू हम निकाल लेंगे। संलग्न भुजा इस एंगल के रिस्पेक्ट में संलग्न भुजा है √3/2a अपॉन कर्ण की लंबाई कितनी है a से a कैंसिल √3/2। अब देखते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री आएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू अपॉन cos 30 डिग्री की वैल्यू हम निकालेंगे, लेकिन हमें पता है साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री में कर्ण कॉमन होता है, तो कर्ण से कर्ण कैंसिल होता है, तो tan की वैल्यू होती है सम्मुख भुजा की लंबाई कितनी है a/2 अपॉन संलग्न भुजा की लंबाई √3/2a से a कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 हो जाता है, और इसकी वैल्यू आती है 1/√3। अब हम cot 30 डिग्री की
वैल्यू निकालते हैं जो होती है 1/tan 30° और 1/tan 30° मतलब tan 30 की वैल्यू निकाल आई 1/1/√3 अर्थात √3 cot 30° की वैल्यू होती है। अब हम sec 30 की तो ईजिली निकाल लेंगे, sec 30° बराबर 1/cos 30°। cos 30° की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2 तो 1/√3/2 बराबर इसकी वैल्यू 2/√3 आएगी। अब cosec 30° की वैल्यू होगी साइन का उल्टा हो जाएगी अर्थात 1/sin 30° बराबर sin 30 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 1/2 तो 1/1/2 बराबर 2। तो हमने ईजिली सबकी वैल्यू निकाल ली। अब हम 0 और 90° की वैल्यू भी निकालते हैं। अब आइए 0° और 90° की बात करते हैं। अगर हम कोई समकोण त्रिभुज बनाएं, जैसे ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया, अगर ये A, B और C कोण B समकोण है 90°, ये कोण A है और ये कोण C है। अगर हम A की वैल्यू कम करते जाएं, A एंगल की वैल्यू अगर कम करेंगे तो इस भुजा की लंबाई कम होती जाएगी। अगर इस एंगल को लगभग हम 0 कर दें, अगर इस एंगल को लगभग हम 0 कर दें तो लगभग इसकी वैल्यू लगभग इस टाइप से आएगी। अर्थात ये हमारा कर्ण AC हो जाएगा और ये हमारी भुजा हो जाएगी, आधार की भुजा AB हो जाएगी। और ये अगर कोण 0 है तो अगर हम यहाँ से इस त्रिभुज से अगर निकालें, इसकी वैल्यू अगर हम लगभग 0 कर दें तो हम इस त्रिभुज ABC में अगर निकालेंगे, ABC में निकालेंगे sin 0 का अर्थ होता है सम्मुख भुजा लगभग BC अपॉन कर्ण की भुजा AC। अब आप बताइए BC अर्थात इस वाली भुजा की वैल्यू लगभग 0 हो गई है, लगभग 0 हो गई जब 0° कोण बनाया तो 0/AC जो आएगा 0/AC 0 आएगा। ऐसे ही जब हम cos 0 की वैल्यू निकालेंगे तो cos 0 में होता है संलग्न भुजा अर्थात इस कोण से लगी भुजा ये आधार AB बटे कर्ण की वैल्यू AC। आपको पता है, अब देखिए आधार और कर्ण की भुजा की लंबाई लगभग एक दूसरे के बराबर हो चुकी है जब एंगल 0° है, तो अर्थात ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। तो AB लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू 1 आती है, cos 0 की वैल्यू 1 आती है। अब इसी तरीके से हम tan 0 की वैल्यू निकालेंगे। tan 0 बराबर होता है सामने जो कोण है उसके सम्मुख भुजा अर्थात BC की वैल्यू अपॉन और जो इससे संलग्न भुजा, इससे जुड़ी हुई भुजा है AB की वैल्यू है AB और BC लगभग हो चुका है 0 तो AB अर्थात इसकी tan 0 की वैल्यू 0 आती है। अब हम देखते हैं cot 0 की वैल्यू क्या आएगी। cot 0 की वैल्यू आती है, अब देखिए cot 0 का मतलब हो गया संलग्न भुजा की लंबाई कितनी है, संलग्न भुजा की लंबाई AB अपॉन सम्मुख भुजा BC अर्थात BC सम्मुख भुजा तो 0 हो चुकी है लगभग, ये वाली जैसे जैसे कम कर रहे हैं एंगल को ये भुजा 0 होती जा रही है लगभग, तो ये 0 हो जाएगा। किसी के भी बटा अगर 0 आएगा अपॉन में 0 आएगा तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है अर्थात cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अब हम इसी तरीके से 90° देखते हैं। अब आइए 90° को देखते हैं। 90° अगर हमारा एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये 90°। अब जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाएंगे तो इस आधार की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे अगर हमने इसको इस तरीके से करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ गई लेकिन आधार की वैल्यू कम हो गई। अब हम फिर इसको धीरे धीरे अगर बढ़ाते जाएं तो इस एंगल की वैल्यू बढ़ी, आधार की वैल्यू और कम हो गई, AB और C। अब ये हमारा कोण A 90° हो गया। अब हम sin 90° अगर लगाएंगे, sin 90° का मतलब होता है सम्मुख भुजा अर्थात सम्मुख भुजा क्या है BC अपॉन कर्ण की लंबाई। अब आप देखिए एक स्थिति ऐसी आई कि कर्ण की लंबाई और हमारे इस लंब की लंबाई अर्थात परपेंडिकुलर की लंबाई एक दूसरे के बराबर हो चुकी है, तो परपेंडिकुलर की लंबाई भी BC ही हो गई है लगभग, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। cos 90 में देखेंगे
आधार की लंबाई कितनी है, आधार की लंबाई अपॉन कर्ण की लंबाई। अब आपको पता है आधार लगभग 0 हो चुका है, जैसे जैसे कोण बढ़ता गया और 90 डिग्री हो गया तो आधार 0 हो गया है, अपॉन कर्ण की लंबाई लंब की लंबाई के बराबर हो गई है अर्थात AC, तो इसकी वैल्यू 0 आती है cos 90 की। अब tan 90 तो आपको पता है tan 90 डिग्री निकालने के लिए sin 90 डिग्री कितना है 1 अपॉन cos 90 डिग्री 0 है, इसकी वैल्यू अनंत आती है। cot 90 डिग्री निकालने के लिए भी इजी है, cos 90 की वैल्यू 0 है बटे sin 90 की वैल्यू 1 है अर्थात 0। अब sec 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 1 अपॉन cos 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट। और cosec 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 1 अपॉन sin 90 और sin 90 की वैल्यू है 1, तो इसकी भी वैल्यू 1। तो हमने देखा 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं।